बुलाए हैं। कल जो हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी, वो आपको पता ही है कि नॉर्थ बंगाल के दौरे पे हैं। उन्हीं के पास कल हम लोग पहुंचे थे। इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक मेमोरेंडम उनको दिए हैं। इसी सिलसिले में आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी सिलसिले में है। क्या बोलना चाहेंगे, क्या मतलब बात है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपके माध्यम से मैं ये लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कई लोगों ने हमें कई बार मैसेज किया है कि आप लोग 2022 में 23 अगस्त 2022 में एक पद यात्रा किए थे सोनापुर के नालबाड़ी से लेकर रायगंज तक। तो उसके बाद से हम लोग भी लगभग सिर्फ समझ लिए कि सोशल मीडिया पे ही ये जो कैंपिंग है चल रहा था। तो हमें भी बिल्कुल मौका नहीं मिला था कि कहीं हम लोग धरना में बैठने वाले थे तो बीच में एसडीओ नहीं थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि कहीं डीएम से मिलने वाले थे तो डीएम ने टाइम नहीं दिया। तो अभी हम लोगों ने एक डेट मिला है कि हम लोग 31 मई से 2 तारीख तक 3 दिन का हम लोग साइकिल रैली करेंगे, जो आपका दासपरा से लेकर कन्नौझोड़ा तक साइकिल लेकर हम लोग जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम लोग, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, उनको हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो आखिरी गांव है, अगर वहाँ से हम लोग पैदल चले थे तो हमको 4 दिन लगा था डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग साइकिल लेकर अगर जाएंगे तो हमको 2 दिन लगता है। तो ये बिल्कुल हमारा जो ये मकसद है प्रेस मीट करने का, यही मकसद है कि हम लोग अपने इलाके के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं डिस्ट्रिक्ट की वजह से, ये हम लोग चाहते हैं कि उभर कर सामने आए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उन तक हमारी बातें पहुँचे, क्योंकि हमने हमारे इलाके के लीडरों पर बहुत सारा भरोसा किया, लेकिन कोई भी देखते हैं कि ज़्यादा बोलने वाले नहीं है, कोई विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। तो हमने मजबूर होकर ये कदम उठाया कि अबे हमें ही कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक सवाल आपसे पूछेंगे जी। इससे पहले इस्लामपुर सब डिविजनल कोर्ट के जो वकील हैं और जो वहाँ के लॉयर्स हैं और उसके साथ आपका लॉ क्लर्क्स है, इन लोगों की तरफ से एक मुद्दे को सामने लाया गया, वो है कि इस्लामपुर सब डिविजन ट्रांसफर एरिया टेरिटोरी का करेंदगी को काट के रायगंज कोर्ट के साथ जोड़ दिया जा रहा है। इस मुद्दे में इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी बोले कि इस्लामपुर का जो ट्रांसफर एरिया टेरिटोरी है इसको काटने नहीं देंगे, इसके लिए जद्दोजहद कर लेंगे। दीदी ममता बनर्जी से उन्होंने कहा कि हम जिला का मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको नहीं करेंगे। फिर आप लोग अभी यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं कि जिला का मांग नहीं, आप लोग इतना पैदल यात्रा किए वगैरह किए, धरना कर रहे हैं, जिला का दावी अभी तक आप लोग बरकरार रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफें होती है लोगों को? सबसे पहली बात कि आपको पता ही है कि बहुत सी परेशानियां है, क्योंकि आप लोग प्रेस क्लब में, तो आप लोग, खासकर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है कि एक गरीब आदमी जो दासपरा का, अगर दासपरा का गुआबाड़ी है, अगर वहाँ से अगर वो रायगंज जाए एक दिन, गरीब आदमी अगर साइकिल लेके जाए तो उसको 2 दिन लगेगा रायगंज पहुँचने में। और एक आदमी अगर इतने दूर से सुबह 6 बजे निकलेगा तो रायगंज पहुँचने में उसको 12 से 1 बज जाएगा। उस वहाँ पे फिर ऑफिस में ऑफिसर नहीं है, काम हुआ नहीं हुआ, और उसको वहाँ ठहरने की ज़रूरत पड़ी तो उसका 1000 रुपये 2000 रुपये खर्चा ऐसे ही हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इतने दूर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन हो, जबकि इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। सोचने वाली बात है कि इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भरमा, यहाँ पे समझ लीजिए कि सभी कोर्ट है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़कर, डीएम ऑफिस को छोड़कर सभी ऑफिसें हैं। तो वही है कि सिर्फ डीएम ऑफिसर कुछ ऑफिसें अगर यहाँ पे दे दी जाए तो लोगों की बहुत सारी जो परेशानियाँ है वो दूर हो जाएगी। और मैं यहाँ तक बता दूँ आपको कि हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, हमारे जो एमएलए साहब हैं बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनकी हम लोग दिल से एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि उन्होंने भी बहुत देर से जो आवाज़ उठाए थे डिस्ट्रिक्ट के लिए, बहुत देर से उठाए, तो उसके बाद से खामोशी है। क्योंकि हमारा मानना ये था कि हमारे इलाके के कोई भी लीडर अगर आवाज़ उठाते ना, क्योंकि एक एमएलए की जो आवाज़ होती है वो विधानसभा में गूंजेगी, एक एमपी की जो आवाज़ होती है वो गूंजेगी आपका पार्लियामेंट में, वही सही जगह होता है उनको बोलने के लिए। उन्होंने जब मांग किया था प्रशासनिक मीटिंग में, चौधरी साहब ने मांग किया था, मेरे ख्याल में वो जगह मांग करने के लिए ठीक नहीं था। मांग करने की जगह होती है अगर विधानसभा में कोई भी हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन के एमएलए अगर विधानसभा में एक दिन वक्त निकाल कर सिर्फ 2 मिनट के लिए बोल दिया कि दीदी हमको इस्लामपुर को हम लोग डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, तब देखेंगे आपके जब स्पीकर उस पॉइंट को नोट करेंगे, वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगा, तब हमारे चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है और क्या कारण है। ये कारण हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो FCR उस वक्त बनाया गया था 1956 में, बिहार से बंगाल में लाया गया इस्लामपुर को। उस वक्त बहुत सारे ऐसे
राइट्स थे, जैसे आपका 370 कश्मीर में था, ऐसे आपका 370 आपका शायद नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में है। तो इस तरह के कुछ नियम हमारे यहाँ पे भी लागू किया गया था कि यहाँ के जो लोग हैं उनका हक छीना नहीं जाएगा, उनको उनका हक दिया जाएगा, उनकी जो लैंग्वेज है उनको बरकरार रखा। क्योंकि उस वक्त जब बिहार में था तो यहाँ की ज़्यादातर लैंग्वेज जो थी उर्दू थी, ज़्यादातर उस वक्त लगभग 50 से 60% पढ़ने वाले लोग उर्दू में थे। क्योंकि आज भी अगर हम लोग 1910 या 20 के कागज़ हमारे दोस्तों में कई लोगों के पास है, ज़मीन के कागज़ अगर निकालते ना तो उसमें फ़ारसी में लिखा हुआ आ रहा है, उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। जी। तो ये सोचने वाली बात है कि पहले यहाँ की लैंग्वेज क्या थी, तो हमारा जो हक था आहिस्ता आहिस्ता से उससे हमें महरूम कर दिया गया। क्योंकि इस्लामपुर सब डिवीज़न वाले, आपको भी नहीं लगता है कि अगर किसी भी जगह को एक जगह से छाट कर काट कर दूसरी जगह जोड़ा जाए तो उनकी बहुत सारी मांगे होगी। तो यहाँ के बहुत सारे मांगे थे, उनको समझिए कि ठंडा बस्ते में रख दिया गया और किसी ने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई, जिसकी वजह से हमारा हक नहीं मिला। जबकि आप सोच सकते हैं 1959 में ये सब डिवीज़न बना है, उसके बाद से कितने ज़्यादा डेवलप हुआ है ये। इस इलाके को अगर ये जैसे ट्रांसफर एरिया है, ये जो सुरजापुर जो ट्रांसफ़र किया गया था, इस एरिया को अगर डिस्ट्रिक्ट उसी वक्त बनाता तो बनाया जा सकता था। लेकिन अभी ये है कि रायगंज का जो सफ़र है, आप सिलीगुड़ी जाकर आ सकते हैं 2 बार, लेकिन रायगंज एक बार जाके नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा बैकवर्ड पड़ता है, हमें बहुत परेशानी होती है। इसके लिए हमें आंदोलन की ज़रूरत है। हमारे इलाके के लोग ठीक से अभी बहुत कुछ जानते नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या काम होता है, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है डिस्ट्रिक्ट के जाने की, उनको परेशानी का पता चलता है कि कितनी परेशानियां हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो हमारा मेमोरेंडम है ये कल हमने चीफ मिनिस्टर को दिए। चीफ मिनिस्टर से हमारी ठीक से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 1 मिनट तक बात हुई कि आप लोग दे दीजिए। हमारे जो उनके जो सेक्रेटरी थे उनको बताया कि हमारे सेक्रेटरी इनको दे दीजिए और मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। आप लोगों को कुछ दिन में फ़ोन किया जाएगा।